अंधविश्वास की माया जाल में फंसा एक परिवार। ये एक ऐसे काले जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और भी न जाने कितने परिवार की जिंदगी लेना बाकी था। भारत एक देश है जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले ही जाती हैं। यहाँ पे किसी की भी कभी न कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ जाती है और इस बात का शिकार बने हैं मध्य प्रदेश के रहने वाले बृजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक होता ही नहीं था और परिवार वालों को ऐसा लगता था कि उसके बेटे के ऊपर कोई काली शक्ति घूम रही है। वो लोग उनके बेटे को पास में रखते हुए एक कबीले के पास लेके गए, जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उसके साथियों ने ऐसी काले जादू की जाल बिछाई जहाँ से बृजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। बृजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुँचे ही थे कि वहाँ पे हाजिर सभी ने बृजलाल को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना था कि बृजलाल एक बहुत बड़े जादूगर हैं और उसकी मृत्यु संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो बृजलाल को मार दे। उन लोगों ने बृजलाल को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी सामने आया और बृजलाल के हाथ काट दिए। बृजलाल बहुत चीखा चिल्लाया और बारंबार कहता रहा कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीख चिल्लाने की आवाज़ गाने और हंसने में दब गई। बृजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है, इसलिए कुछ भी समझे बिना बृजलाल के हाथ काट दिए। उसके बाद बृजलाल कभी भी किसी के ऊपर हावी न हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाए, इसलिए वो दुष्टों ने बृजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते बृजलाल का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य बृजलाल के 10 साल का बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने बृजलाल की पत्नी और बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी की कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहोगे तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारे बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से वो ढक्कन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल ढक्कनों की पूरी जमात और उनके सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया कि बहुत जल्द उन लोगों को मौत की सज़ा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगी वो तो समय ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या
सही में भारत में काला जादू होता है? और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है? ऐसे ही हर रोज़ कोई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। धन्यवाद।